आप दो में आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आज शनिवार का दिन है, मेहमान जुड़ेंगे। मुद्दा वो है जो आज बड़ा मौजूद है और जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है उसके रेफरेंस पे जाएंगे, उस पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन आज कुछ खास मेहमान जोड़ने की कोशिश की है। वो अफगानी जो दिल्ली में रहते हैं या आसपास मुल्क में यहाँ पे रहते हैं, उनसे बातचीत, क्या कहना है, क्या दर्द है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनसे पहले राब्ता करेंगे। उसके बाद अपने मेहमानों का जो हमारे साथ आज जुड़ेंगे उनकी तरफ भी रुख करेंगे। हमारे साथ जो सबसे पहले जुड़ रही हैं उनका नाम अफगानी रिफ्यूजी हैं शाबरिया, उनसे मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। रुखसार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सोनिया हादिया हैं, और दोनों बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद पूनावाला मुझे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शहजाद। शादाब चौहान और माजिद हैदरी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को मैं जोड़ूं उससे पहले मैं आप लोगों की तरफ रुख करना चाहूँगा। शाबरिया, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ जी। रुखसार, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ रुखसार कि खास तौर से जो कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते में या डेढ़ हफ्ते में, तमाम सारी बातें हुई, तमाम सारी बातें कही गई। कल एक तस्वीर देख रहे थे और ये बात कही जा रही थी, उस तस्वीर में कहा जा रहा था कि एक छोटे से बच्चे को कटीले तारों के या जो अमेरिकन हैं उनके पास सौंप दिया गया। तो उस पर तमाम चर्चा हुई। मैं सबसे पहले आपके रिएक्शंस और आपकी बातचीत से आज का प्रोग्राम आगाज करना चाहता हूं। जी रुखसार। रुखसार, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? रुखसार, आवाज आ रही है आपको मेरी? सोनिया आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी सोनिया भाई, जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बात की जो आज का जो बात क्या जो मौजूद रखा, इस टॉपिक पे तो मैं बाद में आना चाहता हूँ जिस पे बहस है। हाँ। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि खास तौर से वो जो एक विजुअल है जिसकी बड़ी चर्चा, पूरी दुनिया में चर्चा है, और वो ये कि एक बच्चे को एक सैनिक, वो जो अमेरिकन है, उसके हाथों में सौंपते हैं। अफगानी बहुत सारे हाथ हैं। अब उसमें यह भी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि कौन से माता है, कौन से पिता। बहुत दूर से हाथों हाथों चलता हुआ बच्चा आता है। आपकी बात, आप जो कहना चाहती हैं वो बात, और खास तौर से इस विजुअल के बारे में, सुरक्षा को लेकर जो आपके अपने दिमाग में जो बातें हैं, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं आप क्या कहना चाहती हैं। जी सोनिया। मैं ये कहना चाहती हूँ सर, बातें तो बहुत ज़्यादा है। जब से मेरा उम्र है 28 इयर्स, इतनी सालों से मैं अफ़गानिस्तान में कभी भी खुश नहीं रहा हूँ। और एक बात है, क्योंकि लेडीज़ की वैल्यू बिल्कुल अफ़गानिस्तान में है ही नहीं, एक बात। और दूसरा बात ये है, मैं भी सुबह मैंने न्यूज़ में देखा था, वो जो छोटी सी बच्ची है, लड़की भी है, वो उसकी माँ बाप सौंप रहे हैं, वो जो वहाँ का जो कोई भी है उनके हवाले कर रहे हैं वहाँ पे जो ऑफिसर पुलिस है। वो एक बात है सर, जो मैंने अफगानिस्तान की न्यूज़ में मैंने देखा है, वो लोग उसकी पापा और मम्मी इस साइड में पड़ गई है। तालिबान उन लोगों को अंदर नहीं रहने नहीं देगी कि वो लोग अंदर चले जाए। और कल भी 20 लोग मारे गए थे वहाँ पे। जो अमेरिकन लोग भी वहाँ से बंदूक निकाल के मार देते हैं, इधर तालिबान मार देते हैं। तो वो शायद इसलिए अपनी बच्चों को वहाँ पे दे दिया है, क्योंकि वो ये सोच रही है, क्योंकि वो लड़की है। अफगानिस्तान में लड़की का वैल्यू कोई चीज़ नहीं है। उसके माँ बाप तो वहीं पे रह गए, लेकिन वो इसलिए अपनी बच्चों को दे दिया कि शायद मेरी बच्ची का भविष्य थोड़ा सा ठीक हो जाए उन लोगों, क्योंकि बिना माँ बाप का तो बिल्कुल कोई भी किसी की बच्चे को इतना सही से नहीं रख पाती है। फिर भी वो भरोसा करके अपनी बच्ची को उन लोगों की हवाले कर दिया, क्योंकि हालत ऐसा खराब है। सोनिया, एक सवाल लोग जानना चाहते हैं कि आखिर
महिला वहां पे क्यों डरी हुई है? हाँ जी। वहां पे क्यों लड़की डरी हुई है? क्यों इतना आप क्यों 28 सालों में आपने कहा कि मेरी उम्र 28 साल है और मैं कभी भी अफगानिस्तान में वो महफूज नहीं रही, या महफूज जैसा शब्द जो कि मैं अपने को सिक्योर नहीं महसूस करती हूँ? वाई? आपकी कहानी क्या है ये जानना चाहते हैं। वाई? इसलिए सर क्योंकि वहाँ पे सब देशों का सबको पता है जो लेडीज़ का वैल्यू वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरा कोई भी कहानी नहीं है सर, लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे 15 इयर्स में शादी हुई थी मेरा। उसके बाद में जो वो लड़कियों का वहाँ पे ऐसा हाल है, इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि लोग घर से नहीं जा पा रहे। कल मेरा एक फ्रेंड के साथ मेरा बात हुआ, वैसे पूरी फैमिली पे मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ का नेटवर्क बिल्कुल बहुत इशू है नेटवर्क का, और पता नहीं मेरा फैमिली ठीक है कि नहीं है, पता नहीं मेरा आवाज़ सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ लेडीज़ बिल्कुल सेफ नहीं है। कल मेरा एक फ्रेंड बहुत बीमार हुई थी तालिबान की डर की वजह से, उसका बीपी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल उनकी हस्बैंड उसको साथ लेके जा रहे थे, लेकिन फिर भी तालिबानी लोग उन लोगों का पीछा कर दिया और दोनों को अलग कर दिया। दोनों से अलग अलग सवालात पूछे गए कि तुम इसका क्या लगते हो और तुम इसका क्या लगते हो। वो लोग जवाब दे दिया कि वो मेरे हस्बैंड है और ये मेरी वाइफ है। तब उन लोगों को ये दिया गया कि तुम बुर्का क्यों नहीं पहने हो, जो वो ज्वेलरी जो होती है वो क्यों नहीं पहने हो जी। तो मैं ये पूरी दुनिया से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई औरत लोग जो मर्द है वो बाहर अच्छे से घूम सकती है, अच्छे से कपड़े पहन सकती है अपनी मर्जी से। लेडीज लोग क्यों नहीं कर सकती? लेडीज लोग क्यों अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दे? लेडीज लोग क्यों किसी का मार खा ले? लेडीज लोग क्यों घर पे बैठे? वहाँ पे कोई लेडीज का कोई वैल्यू है नहीं। प्लीज आप मेरी आवाज पूरी दुनिया में आप मेरी आवाज पहुँचा दीजिए कि एक औरत क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक औरत सब कुछ कर सकती है, जो घर को संभाल सकती है, पूरी हस्बैंड का फैमिली को संभाल सकती है, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री कुछ बन सकती है। लेकिन वो लेडीज अपने आप जो कपड़े पहने अपनी हिसाब से क्यों नहीं पहन सकती और बाहर क्यों नहीं घूम सकती है? राइट सोनिया, राइट सोनिया, मैंने इसका जवाब चाहिए दुनिया के सामने। मैं बिल्कुल बेटोक आपकी आवाज ले रहा हूं। आदिया हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या अल्फाज हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं अपनी बातचीत के सिलसिले में और बीच बीच में आता रहूंगा। आदिया जी। जी मैं कोशिश करूंगा कि आदिया से भी बात करें क्योंकि शायद ऑडियो एक ही का डिस्टर्बेंस है कुछ। मैं आता हूं, लेकिन सोनिया ने कुछ सवाल रखे हैं जो कि आज के पैनल के पास है। शहजाद पूनावाला, शादाब चौहान, माजिद हैदरी। अब मैं रुक करता हूं। इन्होंने कहा कि औरतें क्या नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती की बाइट दिखाई जाए, जरूर दिखाई जाए, और फिर हम बहस का आगाज करेंगे। महबूबा मुफ्ती की बात को सामने स्क्रीन पे लाया जाए और जो वो चाहती हैं, वो जो कह रही हैं, उसको सुना जाए। और मैंने सोनिया की बात आपको सुनाई, उसके बाद रुक करेंगे। जी महबूबा मुफ्ती। हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। कुछ देर पहले सोनिया बोल रही थी और हम सब सुन रहे थे। महबूबा बोल रही हैं और हम सारे लोग सुन रहे हैं। बहुत साफ सी बात है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है जिसकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगा। और
अफगान मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर जो है उसमें तालिबान का जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा, बेनकाब हो रहा है। अफगानिस्तान के गजनी में तालिबान ने संगीत पर पाबंदी यानी म्यूजिक पर पाबंदी लगा दी है और पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यह खबर आ रही है और इसको भी हम सामने रखते हैं। जी, ये तमाम सारी खबरों के बीच में मैं सीधे फिर रुख करना चाहता हूं पैनल की तरफ और मैं माजिद हैदरी साहब आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। एक तरफ महबूबा मुफ्ती हैं और दूसरी तरफ आपने सोनिया की आवाज़ सुनी। कौन सी आवाज़ आपको बेहतर लग रही है, कौन सी लग रही है जिसमें वो संजीदगी है, जिसमें वो सच्चाई है और जिस तरफ वो कह रही हैं कि देखिए जनाब, या आप जुल्म ढाते जा रहे हैं और गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं? माजिद हैदरी। प्रतीक भाई, मुझे वो आवाज सच्ची लग रही है जो भारत की वर्षों से रही है, सदियों से रही है कि अखंड भारत का हिस्सा रहा है अफगानिस्तान। पिछले 20 वर्षों में 2.5 लाख लोग वहां उन भगोड़े फिरंगियों ने मारे, तब हमें कभी रोना नहीं आया अफगानिस्तान पे। मैं कहता हूं काश मैं तालिबान से जाकर के अपनी गाड़ी में तेल भरवाता प्रतीक भाई। 70 रुपए का तेल है वहां, भाजपा की तरह 100 रुपए का खून नहीं खींचती वो। क्या बात है। काश हमारे यहाँ पर तालिबान की तरह भाजपा मजबूत होती तो चाइना ने हमारे इराक पे कब्जा नहीं किया होता। वहां जान जा रही है आपको, पेट्रोल के दाम पर याद आ रहे हैं। काश भाजपा जनाब पेट्रोल के दाम से सस्ती जिंदगी है आपके सामने जो मौजूद है और आपको पेट्रोल के दाम याद आ रहे हैं। माजिद हैदरी कैसी बात कर रहे हैं? 100 रुपए का तेल मिलता है प्रतीक भाई, खून पीती है हमारा सरकार। मैं कहता हूं काश मुझे तालिबान आजादी है तो ये बात है। आजादी कौन सी आजादी है प्रतीक भाई? आपको आजादी है बोलने की। आपने भाई भी कितने सुरक्षित हैं। सोनिया की आवाज फिर से सुनना चाहें तो मैं आपको फिर से आगाज कर देता हूं माजिद हैदरी। जब पहलू खान मारा, जब तबरेज अंसारी को मारा, जब मोहम्मद इखलाक को मारा, वहां तो देखिए हमारे हिंदू भाई, हिंदुस्तानी भाई मैं बढ़ाता हूं, रुक करता हूं। सुरक्षित हैं, लेकिन भारत में हम सुरक्षित नहीं। हमारा खून पेट्रोल के लिए भी पिया जा रहा है, हमारी धरती सुरक्षित नहीं। चाइना आके लद्दाख में बैठ गया। चाबरिया हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने इनका नाम लिया था। चाबरिया, मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें हैं अफगान में जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तालिबान के बिहाफ पे जो कुछ हो रहा है, औरतों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, मैं जानना चाहता हूं आपके बिहाफ से जो आपकी स्टोरी है, जो आपके बयान है, वो मैं जानना चाहता हूं। चाबरिया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तालिबान अभी बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है। हमने उनका सिस्टम अपने कंट्री में देखा है। उन्होंने ऑलरेडी हम हमारे कंट्री में थे ऑलरेडी, उन्होंने सबको प्रूफ दिया है। वो 5 साल अफगानिस्तान में थे, 5 साल में उन्होंने किसी को भी आज़ादी नहीं दिया, किसी को भी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दिया। वो लोग हमेशा मतलब औरतों को अपने अंदर रखना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, निकाब में रखना चाहते हैं, घर पे रखना चाहते हैं। कोई मतलब अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकल सकता, दुनिया के साथ मतलब वो कनेक्शन नहीं रख सकता, जो दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस है वो नहीं पढ़ सकता, अपने राइट से जिंदगी नहीं कर सकता, अपने चॉइस से लाइफ नहीं जी सकता, और एजुकेशन नहीं कर सकता। इस्लाम भी उनको जबरदस्ती दिया जाता है। इस्लाम ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी के ऊपर करो। तो ये सब देख के तालिबान अच्छे लोग नहीं है। हमने उनका देखा है, अफगानिस्तान ऑलरेडी ये सब सह चुका है 20 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात सच है और ये इबारत साफ है, पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है। रुखसार हमारी एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुखसार, मैं आपकी भी बात जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। रुखसार। हेलो जी, एक्चुअली मैंने जो कुछ सबने बोला मैंने सब सुन लिया, और मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ कि ये हर किसी का अपना अलग अलग सोच होता है। पर जो सोनिया ने कहा मैं उसके साथ बिल्कुल डिसएग्री करना चाहती हूँ, क्योंकि जो तालिबान के समय अफगानिस्तान में चल रहा था, लाइक आई एक्सेप्ट दैट, मुझे ये कबूल है कि तब लेडीज को कोई राइट्स नहीं दिया जाता था, उनको एजुकेशन की राइट नहीं था, बाहर निकलने का राइट नहीं था, कुछ नहीं था। तालिबान की नज़र में लेडीज बस एक ऐसा मौजूद है जिसका कोई चेहरा नहीं होना चाहिए, कोई जबान नहीं होना चाहिए और कोई आँख भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए उनको, बस जो जेंट्स कहे उसी को फॉलो करना चाहिए। पर इसके साथ मैं ये भी इसको भी पॉइंट करना चाहती हूँ कि उनके टाइम में जो था
बॉयज को भी उतना ही टॉर्चर किया जा रहा था। मतलब अगर लेडीज जितना टॉर्चर नहीं हो रहा था उन पे, उनको भी हो रहा था कुछ, क्योंकि ये ड्रेस कोड की वजह से बॉयज को भी वो मार रहे थे तब भी अब भी, या तो मतलब नमाज ना पढ़ने की वजह से, बाहर दिखने की वजह से, रात के 8 बजे के बाद अगर वो बाहर में दिखते थे तो उनको भी मार पड़ती थी। और एक और पॉइंट मैं डिसएग्री करना चाहती हूँ कि हमारा जो गवर्नमेंट था ये 20 साल से 2001 से अभी तक जो जिन लोगों को मतलब ये सोच था जिन लोगों का कि उनको अपने लेडीज को राइट्स नहीं देना था, वो तालिबान के दौरान की कुछ मेंटालिटी की इफेक्ट थी जो उन पे रह गई थी। पर बेसिकली लाइक शहर में, हेरात में, मज़ार में, काबुल में लेडीज को बहुत ज्यादा राइट्स दिया जा रहा था। हमारी गवर्नमेंट के 70% मिनिस्ट्रीज में, ऑफिस में लेडीज काम कर रही थी। ऐसे नहीं है कि अफगानिस्तान का 20 साल से लेडीज का कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं है। हम अपने कंट्री में जेंट्स से भी हमारा ज्यादा वैल्यू था इस 20 साल में, पर अभी हम 20 साल पीछे जा रहे हैं। पता है, क्योंकि अभी जब तालिबान जब से आए हैं, एक ये बात नहीं है कि लेडीज को वो बस अपने हिसाब से पहनने नहीं दे रहे या तो अपने हिसाब से काम करने नहीं दे रहे। वो ये चाहते हैं कि लेडीज अभी एजुकेशन करें पर घर में बैठें। और जो हमारी आपकी एक और गेस्ट थी, मुझे उनका नाम ठीक से पता नहीं चला, इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। आपको जाना है अफगानिस्तान तो जाकर देख लीजिए। आप तेल की प्राइस के बारे में कह रहे हैं, वहां पे बेसिक नीड्स का, फूड का दुगना बढ़ गया है। तालिबान के जब से तालिबान एक हफ्ते से आए हैं, ये फूड का प्राइस दुगना बढ़ गया है। वहां पे मोबाइल की जो रिचार्ज कार्ड से वो नहीं मिल रही है। अफगानिस्तान का कनेक्शन वर्ल्ड से कट होने वाला है जल्दी से। ये सब आपको पता है या बस तो अपने आप से, अपने दिमाग से जो भी आया वो कह के बस उनको कुछ मतलब महान सा दिखा के बेच जाना है आपको? आप पहले पढ़ लीजिए, पहले पूरा फैक्ट जान लीजिए, फिर आकर कोई जी दे वो एक बात है ना कि जन्नत की हकीकत तो मालूम है गालिब। जी बिल्कुल सही कह रही है, फरमाया आपने। और मैं इस पे आऊंगा, माजिद हैदरी आपके पास आऊंगा। शादाब चौहान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं, बहस को आगे बढ़ाना चाहता हूं जनाब। प्रतीक जी, हमारा स्टैंड ये है कि हम भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं, प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी से, कि हम अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दें, जिससे देश के लोगों को यह संदेश चला जाए कि हमारी सरकार का स्टैंड क्या है। रही बात मानवता की, जो बात है, मानवता सर्वोपरि है। अगर कोई किसी पर अत्याचार करता है उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन फ्रीडम की एक लिमिटेशंस हर जगह है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 अगर मुझे बोलने की आजादी देता है तो वही आर्टिकल 19 मुझे बाउंड करता है कि आप लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मानना यह है कि हर चीज का एक कोड है, एक सिस्टम है। आप ये देखिए कि आज तक भारत सरकार ने किसी भी ऐसे कंट्री से जो शरई लॉ को मानते हैं उससे अपने संबंध खत्म नहीं किए हैं। आज भी हमारे सऊदी अरेबिया से संबंध है, अफगानिस्तान में हमारे 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, आज भी हम लोगों के बहुत से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। और आखिरी चीज, जो लोग हमारी बहनें बैठी हुई हैं, अपना दर्द बयान कर रही हैं, मैं कहूंगा कि भारत सरकार CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मुसलमानों को निकाला गया, उसमें मुसलमानों को जोड़ते हुए इन बहनों को नागरिकता दे दे। अगर ये वहां नहीं रहना चाहती है तो इन बहनों को भारत में नागरिकता दे दे, लेकिन CAA के जरिए सबको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो हमारी बहनें ये बैठी हैं इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये भेदभाव तो हमारे आजाद मुल्क में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर तालिबान के लोग अत्याचार करेंगे तो हम अत्याचारियों के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन न्याय करने वालों का समर्थन हमारे लिए हमेशा रहेगा। मैंने ये बात कई बार कही है डिबेट्स में, और मैं एक बार फिर से आपके सामने रखता हूं उसको, कि आप कहें तो वो अत्याचारी हैं। वो बोल रहे हैं जो अफगानिस्तान के बाशिंदे हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं। अगर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऑफकोर्स मैं आता हूं और डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। शहजाद पूनावाला, आपका चांस, फिर डिबेट इज ओपन। 10 सेकंड प्रतीक जी, 10 सेकंड। मेरी सरकार, भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी अगर एक ट्वीट कर दें कि हम लोग तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे क्योंकि वहां महिलाओं को आजादी नहीं है, अत्याचार हो रहा है, तो मैं भारत सरकार के साथ खड़ा हूं। हम अमेरिका से सवाल नहीं कर रहे, हम अमेरिका का बहिष्कार नहीं कर रहे जिसने अफगानिस्तान में सिचुएशन पैदा की है। असली प्रॉब्लम कहां है? अगर हम तालिबान को गलत मान रहे हैं तो उस गलत को जिंदा करने वाला दोहा के अंदर पीस डील है, जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व पी कुमारन साहब कर रहे थे। मेरा सवाल यह है, सिर्फ मैंने आपकी बात सुनी, आपका तर्क सुना, मैं आपके तर्क से वाकिफ हूं। सवाल यह है कि आपने एक बार भी, आपने तो खैर मकदम किया था,
मुझे तो याद है आपने तो वेलकम तालिबान लिखा था, फिर ट्वीट हटाया था, तो मुझे तो आपकी बात तो अच्छी तरह से ध्यान है, लेकिन आपके एक बात भी ये नहीं निकलता कि जो ये बहनें हैं इनके साथ जो हुआ है वो जुल्म है। आप एक बात कहिए, मैं आपकी बात शरीक करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो बात तो ये कहिए ना पहले बात कि तालिबान ने जो किया वो जुल्म है और जो इनके साथ हुआ वो इंतहाई तौर पे गलत था, बिल्कुल गलत है। इसको कहिए तो, बोलिए तो। मैं इन बहनों के साथ हूं, मैं इन बहनों के साथ हूं और बहनों के लिए मैं कह रहा हूं कि सरकार सीएए में अमेंडमेंट करके मुस्लिम को शामिल करे और इन बहनों को नागरिकता दे। ये हमारे देश में रहे, मैं वेलकम करता हूं अपनी बहनों का। हाँ, तो ये कहिए ना कि तालिबान जालिम है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात, जालिम किसी भी शक्ल में हो, जालिम का समर्थन नहीं। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। एक में से आप शुक्रिया प्रतीक जी, मैं 25 मिनट के बाद आ रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे भी समय मिलेगा और कोई बीच में बोलना शुरू नहीं कर देगा। सबसे पहले प्रतीक जी, जो हमारे साथ 3 महिलाएं अफगानिस्तान की बैठी हुई हैं, सोनिया, हादिया और रुखसार, इन तीनों महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार ही नहीं बल्कि भारत का हर एक बाशिंदा और भारत का हर एक नागरिक उनके साथ और अफगानिस्तान के हर एक व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, खासकर उनके इस कठिन समय के दौरान। और वो इसलिए क्योंकि उनका और हमारा रिश्ता कोई कानून का नहीं, ये इंसानियत का रिश्ता है। और आज जो तालिबान महिमा मंडन क्लब TMC, जिसके कई सदस्य आज यहाँ पर बैठे हैं, उनको सोनिया, हादिया और रुखसार की बातें सुननी चाहिए और उनको गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि यही तालिबान महिमा मंडन क्लब TMC कह रही थी आदरणीय तालिबान। एक ने तो कहा था कि मैं काबुल चला जाऊंगा इस्तकबाल करने के लिए, और तीसरे ने कहा था ये स्वतंत्रता सेनानी है। आज हैरत की बात करते हैं, हैरत में को एजुकेशन को बैन कर दिया गया है, एक जगह पर म्यूजिक बैन है। ये वही लोग थे जो कह रहे थे तालिबान बदल गया, ये वही लोग थे जो कह रहे थे तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हमारी बहन शबनम जो वहां पर पत्रकार है उनको पत्रकारिता करने का अधिकार अब नहीं रहा। ये वही तालिबान के बारे में कह रहे थे कि तालिबान 2.0 है, अम्यूजमेंट पार्क में आइसक्रीम खा रहा है। इस तालिबान ने पकड़ कर पत्रकारों को चिन्हित करके उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। सोचिए, ऐसी दिशा आज आ गई है कि एक माँ अपने बेटे को, बच्ची को एक तार के ऊपर दे रही है अमेरिकन सोल्जर के पास। वो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में रहे, और यहां पर बैठे कुछ लोग कहते हैं आदरणीय तालिबान। मैं आज मेरे भाई, मैं भाई तो नहीं कहूंगा, माजिद हैदरी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम उम्मा की बात करते हो, तुम मुसलमान कौम की बात करते हो, ये 3 महिलाएं जो बैठी है ये तुम्हारे लिए मुसलमान नहीं है? जो इनका दर्द बयान हुआ है, इससे तालिबान का असली चेहरा सामने आया है, तुम फिर भी उनको आदरणीय तालिबान कहते हो। आज तुमने बता दिया कि तुम कौम के भी नहीं हो, तुम दरअसल केवल और केवल उन कट्टरपंथियों के साथ हो जो कि इतने क्रूर है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बातों को नहीं मानते। आज अगर प्रॉफिट साहब देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे कि माजिद हैदरी तुम काफिर हो, क्योंकि तुमने इन महिलाओं का दर्द नहीं सुना और तुम बात करते हो मुसलमान होने की। आज मैं ये पीस पार्टी वाले ये नहीं कह पा रहे कि तालिबान इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है। और एक सेकंड सुनिए सर, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और महबूबा मुफ्ती पे आते हैं। महबूबा मुफ्ती, यही महबूबा मुफ्ती जो आज धमकी दे रही है कि तालिबान से बातचीत कर लो वरना तालिबान कश्मीर तालिबान बन जाएगा। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने कहा था 370 हटा दोगे तो तिरंगा नहीं लहराएगा। प्रतीक जी, आज बुरहान वानी का बाप भी तिरंगा लहरा रहा है। ये भारत की शक्ति है। तो मैं आज इन तीनों महिलाओं से, मेरी बहनों से कहूंगा कि माजिद हैदरी और शादाब चौहान भारत नहीं है, प्रतीक त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला भारत है। और हाँ, जो आज कह रहे हैं Now the debate is open. Now the debate is open. Now the debate is open. माजिद हैदरी, then शादाब चौहान। माजिद हैदरी, अधिकार है। माजिद हैदरी जी। देखिए प्रतीक भाई, ये भारत में इनका स्वागत करते हैं हम अफगानी महिलाओं का, लेकिन इनको एक कड़वा सच बता दें कि भारत में इनको नागरिकता नहीं मिल सकती, इनको रहने की जगह भी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे ABVP जैसी, VHP जैसी, बजरंग दल जैसी संस्थाएं हैं जो कि गलत माजिद हैदरी, गलत कोट मत करिए। माजिद हैदरी गलत कोट करिए, उनसे नागरिकता नहीं तय होती। माजिद हैदरी, ये संगठन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जो कि ये तय करते हैं किसकी नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये नहीं है। यहाँ पर तो आजादी रिया चक्रवर्ती को भी नहीं मिली। रिया चक्रवर्ती ने आजादी मांगी थी सुशांत सिंह से, आपने उसे जेल में भर दिया। ऐसे बताइए क्या करते हैं के साथ?
बताइए आप इन महिलाओं को। रिया चक्रवर्ती प्रतीक कितने जी। महीने जेल में रही, बेगुनाह बेचारी क्यों रही, वो भी बताइए। उसने भी आजादी मैं रोकता हूं मैं अभी शहजाद आई एम गिविंग यू टाइम। शहजाद मैं रोकना, रुखसार कुछ कहना चाह रही है। रुखसार भी नहीं होगा। मैं बस ये कहना चाह रही थी हाँ, कि चलाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आम लोग सह चुके हैं। हमारे जो बच्चे का भविष्य है वो हमारे नजर आ रहे हैं, आप लोगों को नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग यहाँ पे शांति से आप लोग रह रहे हो। जो किसी के ऊपर चल रही है ना सर, उनसे पूछिए। आप ऐसे If I may चलाने use से my कुछ भी turn? नहीं होगा। चलाने से पूरी जो कंट्रीज है ना, वो आपकी बात सुनने वाले है नहीं। जी सोनिया कुछ कह रही थी। सोनिया नाउ यू प्लीज स्पीक। सोनिया हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ, ये जो सर कह रहे कि यहाँ पे इंडिया में लेडीज लोगों का हम लोग वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अमेरिकन लोग क्यों नहीं सुन रहे, वो लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं। अगर हम लोग आपको नहीं बताए या किसी और को, फिर हम लोगों का आवाज कौन सुनेगा? फिर हम लोगों का, आप अफगानियों का इसलिए आवाज ये कौन बात सुनेगा? कह रहे हैं क्योंकि मैं आप ये कह सुकून रही से हूँ। बैठे हैं। आप इसलिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं क्योंकि आप सुकून से बैठे हैं। ना शहजाद पूनावाला प्रतीक हम जी, अभी अगर अपने कंट्री में भी प्रतीक बेटे जी। होते सेम बात कहते, क्योंकि मैं आपको ये बोलना शहजाद चाहती हूँ कि एक्सक्यूज मी, भाई आ रहा हूँ शादाब आ रहा हूँ। अफगानिस्तान की आवाज सुन लेनी चाहिए। जी बोलिए प्रतीक जी, रुखसार बोलिए। मैं ये आ रहा हूँ शहजाद आ रहा हूँ। प्रतीक जी, एक एक करके बात देखिए, करते हैं, हम जो please, यहाँ पे हैं, please, हम एक एक कोई करके बात रिफ्यूजी करते हैं। नहीं है, debate- कोई अपने debate कंट्री से भाग organize के नहीं होनी आए हैं। चाहिए। हम यहाँ पे स्टडी करने आए हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हम अभी यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये बात नहीं है कि हम यहाँ पे आरामिश से बैठ के आपके ऊपर ये बात बोल रहे हैं। अगर अपनी कंट्री में नहीं होते तो नहीं कह पाते, हम अगर वहां भी होते सेम बात बोलते, क्योंकि हमें अपनी राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करना है। और मुझे ये आपको बोलना है कि हमें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, ना तो इंडियन पीपल का, ना तो गवर्नमेंट का, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। ये जो है, जो गवर्नमेंट्स के बीच चल रही है, जो हेल्प किया जा रहा है, ये सब डिप्लोमेसी है। ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान का एक स्टेबल गवर्नमेंट था, तब तक रिलेशंस बिल्कुल टाइट, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वहां पे एक दोनों का एक कॉमन एनिमी है, पाकिस्तान। पर अभी जब अफगानिस्तान का थोड़ा सा बिगड़ गया, खराब हो गया, तो अभी इंडिया को अपना पेट पीछा आपके नजर से, मुझे ये पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है, पर आपके नजर से इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल अपना पेट इस मसले से निकाल के अपने आप पे फोकस करना है। तो आप ये बस सोचिए कि तालिबान जो है, शहजाद पूनावाला 1 by 1 शहजाद पूनावाला जी 1 by। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि वो टेलीविजन पे वो नहीं आती है, तो इसलिए ओवरलैप हो रहा है, इसलिए ये हुआ। नाउ शहजाद पूनावाला, ऑडियो डाउन। शहजाद पूनावाला जी। प्रतीक जी, विडंबना की बात देखिए, यहाँ पर टीएमसी के मतलब तालिबान महिमा मंडन क्लब के 2 सदस्य हैं। एक है माजिद हैदरी और दूसरे है पीस पार्टी वाले शादाब बोल रहे हैं सीए में तब्दील करके एक नागरिक बनाने का प्रावधान लगा दो अफगानी मुसलमानों को। मतलब वो मानते हैं कि भारत में सारी चीजें सही है, इसीलिए 53 मुल्कों को छोड़कर, मुसलमान मुल्कों को छोड़कर ये वकालत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये टीएमसी के दूसरे सदस्य माजिद हैदरी कह रहे कि यहां पर इतनी क्रूरता है, तो अगर इनको लगता है इतनी क्रूरता है, तो मैं आज ओपन ऑनर डिक्लेरेशन करता हूं। माजिद, तुम अपने घर की तमाम महिलाओं को अफगानिस्तान भेजना चाहोगे जहां पर शरिया का कानून और तालिबान है? आप अपने चैनल, अगर अपने तुम, इफ यू वांट टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, डिक्लेयर इट। नहीं, एक सेकंड प्रतीक जी, शहजाद भाई, मैं इन महिलाओं की हेल्प करना चाहता था। एक सेकंड प्रतीक जी, मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। प्रतीक जी, थैंक यू। प्रतीक जी, मैं चैलेंज करता हूं, अगर इनको इन महिलाओं का दर्द नजर नहीं आता, तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर माजिद हैदरी अपनी बातों पर अडिग है, वो कहे कि मैं अपनी मां और बहनों को अफगानिस्तान भेजना चाहता हूं तालिबान के राज में। बोल दो अगर हिम्मत है तो। देखें प्रतीक भाई, मैं अब इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। माजिद हैदरी। देखिए प्रतीक भाई, मैं इस प्रश्न का उत्तर ऐसे देना चाहता हूं कि काश मैं इन महिलाओं की हेल्प कर पाता, लेकिन सीएए ने हमारे हाथ बांध रखे, हर देशवासी के हाथ बांध रखे, क्योंकि जो मुसलमान इस देश में आए उसे हमारी सत्ता सवाल का जवाब दो माजिद। माजिद, अगर तुम में अगर रत्ती भर की ईमानदारी है तो सवाल का जवाब दो। क्या तुम अपनी मां बहनों को अफगानिस्तान भेजना चाहते हो, हाँ या ना?
क्या तुम अपनी माँ बहनों को अफगानिस्तान भेजोगे? आज हाँ हम एक या ना? इंसान की मदद नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, सीए ने हाथ बांध दिए हैं इन बेचारे प्रतीक अभी देखो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पे जाऊं उससे पहले एक सेंटेंस जरूर बोलना चाहूंगा। हाथ नहीं बंधे हैं, जमीर जिंदा रखिए। जमीर बहुत बड़ी और ईमान जिस पे हम सारे लोग टिके होते हैं और जिस पे सब कुछ आधारित है, जमीर और ईमान जिंदा रखिए। लौटता हूं वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे लेकिन बहस को आगे बढ़ाएं, लेकिन इस दो बातों पे ध्यान देना पहले जरूरी, उसके बाद रुक करते हैं अपने मेहमानों से, क्योंकि आज हमारे मेहमान वो लोग हैं जिन्होंने तालिबान का असली चेहरा देखा है। तो पहले ये बात, फिर रुक उस तरफ। हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहां तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहां तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा, मिट्टी में मिला के रख देंगे। दो वॉइसेस हैं जो देखा आपने, और सवाल यह था कि एक पॉइंट जो है जिस पे उन्होंने इशारा किया कि जाओ पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। जानना चाहते हैं माजिद हैदरी, हम जानना चाहते हैं पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, इसका इशारा क्या था, हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इन अफगानिस्तानी महिलाओं के मुतालिक एक चीज कहना चाहूंगा कि काश इस देश में आज भाजपा की सरकार नहीं होती तो ये अफगानिस्तान की अबला बेटियां आज भारत की बेटियां बन चुकी होती, इन्हें कब की नागरिकता मिल चुकी होती, यहाँ पे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रही होती। लेकिन बदकिस्मती है कि भाजपा की सरकार। पूछ तो लीजिए, कश्मीर की बात पूछ तो लीजिए, ये इन्होंने मना किया कि मैं नहीं लेना चाहती हूँ नागरिकता, मैं तो अफगानिस्तान की हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करने आई हूँ, यहाँ से चली जाऊंगी वापस। तो अगर ये नागरिकता लेना नहीं चाहती तो जबरदस्ती क्या है जी? लेकिन प्रतीक भाई, देने का कोई सवाल ही नहीं बनता, वो कानून ही रहा, इन्हें घुसपैठिया कहा जाता है भाजपा के शासन में। तो अब हम कश्मीर के मामले पढ़ने आई हैं माजिद हैदरी साहब, ये पढ़ने आई हैं और ये नहीं जाना, ये नागरिकता लेना नहीं चाहती। अगर ये सिटीजनशिप लेना चाहेंगे उसका एक तरीका है, नहीं मिल सकती ना। अब इन्हें घुसपैठिया कहा जाता है, शक की नजर से देखा जाता है, ये दूसरे धर्म के हैं, इन्हें शक की नजर से देखा जाता है। प्रतीक भाई, ये बात नहीं है माजिद हैदरी साहब, ये गलत है तो गलत है, गलत को सुनिए। वो बात दरअसल ये है कि अपने देश में ये वापस क्यों नहीं मुसलमानों पे कभी कर दीजिए प्रतीक भाई, कभी रोहिंग्या के बेचारे मुसलमानों पे भी ऐसी डिबेट कर दीजिए। वो भी डर के मारे 50 और कनॉट प्लेस में किए, कनॉट 50 किए रोहिंग्यास पे, और रोहिंग्यास को मैंने कहा कि वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे रोहिंग्यास यहाँ। शहजाद भाई क्या रोना रोते हैं, तब इन्हें वो घुसपैठिए दिखते हैं, आतंकी दिखते हैं, ये इन्हें आतंकी नहीं दिखते। ये दोहरा मार बम बंद करना होगा। अब देखिए कश्मीर की बात पे आ जाएं। कश्मीर में जो है, कश्मीर विनाश के पाथ पर चल रहा है। विकास का वादा किया था, विनाश की तरफ ले जा रही है सरकार उसे। पिछले 10 दिनों में कश्मीर में 4 नेता मारे गए हैं प्रतीक भाई, 4 नेता। कहां गया विकास का वादा? पहले पत्थरबाजी होती थी, अब भाजपा कहती है पत्थरबाजी बंद हुई, अब ग्रेनेडबाजी होती है। 50% इंक्रीज हुआ है ग्रेनेडबाजियों में, और अब सिर्फ ग्रेनेडबाजी नहीं होती, ड्रोन पाकिस्तान का आके हमारी धरती पर बम फेंक के चला जाता है। तो सुरक्षा कहां है? भाजपा अपने ही भाजपा के लीडर्स को सुरक्षा नहीं दे पा रही। 3 जो मारे गए हैं वो 3 भाजपा के लीडर थे। शहजाद पुनावाला, तो भाजपा जब अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रही है, मैं आ रहा हूं शादाब, आ रहा हूं
आ रहा हूं शादाब, आ रहा हूं। शहजाद पुनः वाला। एक एक करके सब बोलेंगे प्लीज। जी ऑफ कोर्स, इसके बाद बोलेंगे वो। ये जो इतनी हमदर्दी, ये जो हमदर्दी हमारी अफगानिस्तान की बहनों के साथ बताने का ड्रामा करने वाले एक व्यक्ति है, टीएमसी के पहले सदस्य, उनसे मैं एक ही चीज चाहता हूं। चलिए भाजपा बहुत बुरी है, आप एक बार इनके जो टॉर्मेंटर्स अपराधी तालिबान हैं, इनको कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी कहकर दिखाइए। अगर आप सही मायनों में हमदर्दी रखते हैं हमारी बहनों के साथ, जिनको भारत गर्व से आज फिर ये सवाल बेईमानी है आपका माजिद हैदरी, हमारे साथ है। मैं एक जी इतना बोल दीजिए कि इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी है तालिबान। हम किसी को यहाँ बदनाम करने इधर उधर की बात नहीं, सीधा बात बोलिए। नहीं, ये देखिए, बदनाम नहीं हम करेंगे तालिबान को, उनकी अपनी विचारधारा है, इन बच्चियों की अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है। अब मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। प्रतीक, आपने इनका जवाब सुना? प्रतीक, मुझे अपनी बात रखने दीजिए पूरी। प्रतीक, सोनिया यहां की नागरिकता नहीं चाहती, पर वो ये जरूर चाहती है कि जो इनके साथ अपराध जिन्होंने किया है या जो उनकी बहनों के साथ अपराध कर रहा है, कम से कम हमारे में इतनी कुव्वत हो, इतनी हिम्मत हो कि हम उन्हें अपराधी बोले। और आज भारत का हर एक बाशिंदा बोल रहा है, प्रतीक हो या शहजाद हो। पर माजिद हैदरी केवल कौम के नाम पर उन कट्टरपंथियों के साथ खड़े होकर भारत को बदनाम इसलिए कर रहे हैं ताकि तालिबान नॉर्मल दिखे। ये तालिबान 2.0, तालिबान अच्छा हो गया, इसके पीछे की साजिश ये है कि भारत को बदनाम करो। और सोचिए कितने एहसान फरामोश है ये माजिद हैदरी कि जो सोनिया है या रुखसार है या हदिया है, वो भारत में आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, तो उनके भी मन में हिंदुओं के खिलाफ बीज बोने का काम आज माजिद हैदरी तुम्हारे बोलने पर नहीं, प्रतीक त्रिवेदी के बोलने पर, एक हिंदू के बोलने पर, ये तीन महिलाएं शो पर आकर अपने दुख को बयान कर रही है। तुम्हें तालिबान को एक शब्द कहने के लिए नहीं है और तुम उनके मन में जहर भर रहे हो, वो भी प्रतीक के खिलाफ, वो भी हिंदू समाज के खिलाफ, वो हिंदू समाज जो सबको अपनाता है। शर्म आती है कि तुम यहां पर हो। मुझे काश अगर ऐसा हो सकता कि ये बहनें हमारे साथ होती और जो यहां पर तालिबान का महिमा मंडन करते वो वहां चले जाते। और अभी तक इसने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आप अपनी मां बहनों को भेजोगे वहां पर? जी जी जी, मैं आ रहा हूं शादाब चौहान कुछ कहना चाह रहे थे। शादाब चौहान। प्रतीक जी, जो आज की बहस का मुद्दा था इन बहनों का, वो बहुत ही विश्वसनीय था, लेकिन जिस प्रकार से शहजाद हर चीज को ट्रैप धर्म में करना चाहते हैं। अरे भाई, अगर आप चिंतित हैं, आप आरोप हम पे तो लगा देंगे, आप चिंतित हैं, आजकल आप बहुत महिमा मंडन कर रहे हैं मोदी मंडली का। तालिबान अपराधी है या नहीं है? अरे सुन तो लीजिए, तालिबान अपराधी है या नहीं है? अरे आप आईएसआई के सवाल सिंपल है ना, तालिबान अपराधी है या नहीं है? मैं जानता हूं आईएसआई से आपका संबंध है, मैं जानता हूं, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तालिबान अच्छा है, तालिबान बुरा है? आप आईएसआईएस के एजेंट अच्छा ठीक है, तालिबान अच्छा है या बुरा है? आप ये वर्चुअल आतंकवाद मत फैलाइए, यहाँ पर वर्चुअल आतंकवादी मत बनिए आप। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रतीक, तालिबान पर कुछ नहीं बोलेंगे, हिंदुओं को गाली देना, भारत को गाली देना, अरे ये सुनिए आसान। शहजाद, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, ये कौन सा तरीका? मैं आपके बीच में नहीं बोला शहजाद, आप ये मुझको कंप्लीट करने दीजिए। आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आदब से कह रहा हूं। तालिबान को एक बार तो बोल दीजिए कि आतंकवादी अरे सुन तो लीजिए आप, फिर आप अगर मैं कुछ बोलूंगा आप कहेंगे ऐसा बोल दिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई, मुझे पूरा बोलने दीजिए, हो सकता है आपकी बात आ जाए। हम लोग हर तरह के न्याय के सर्वोपरि रखते हैं, और शहजाद जी को अगर लगता है उनके, मेरे तो मोदी जी से उतने अच्छे संबंध नहीं है, आप एक लेटर लिखिए कि भारत सरकार वहां हो रहे अत्याचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करे, हम देश के साथ खड़े हैं, और अखंड भारत बनाओ, करो हमला। हम कब मना कर रहे भाई? हमारी सेना का पराक्रम पर हमें विश्वास है, हम करिए सर्जिकल स्ट्राइक, लिखिए एक लेटर, और मोदी जी करें कि अगर वहां कुछ भी होगा तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, हम भारत सरकार के साथ हैं। लेकिन आप कटघरे में इस्लाम को खड़ा करना चाहते हो। अरे आप जिसकी वजह से कर रहे हो, आप पारिवारिक झगड़े को, अपनी पारिवारिक लड़ाई की आड़ में मुसलमानों को बदनाम क्यों कर रहे हो? ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं, ये दो देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात चल रही है। धर्म को बीच में मत लाइए। इस नफरत जो जहर घोल रहे हो, इसका भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रतीक जी, आज ये लोग नहीं समझ रहे कि अगर देश को इस तरह नफरत में बांटेंगे तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। मैं दे रहा हूं शहजाद, मैं शहजाद दे रहा हूं, लेकिन ये नफरत खत्म हो सकती है अगर गलत को गलत कहा जाएगा। तो माजिद हैदरी भी वहीं खड़े होंगे, और शादाब भी वहीं खड़े होंगे, शहजाद भी वहीं खड़े होंगे, और साबरिया और रुखसार और सोनिया भी वहीं खड़ी होंगी। अगर गलत को गलत कह दिया जाए तो कहां नफरत फैलती है, और सही को सही कहा जाए तो नफरत नहीं फैलेगी। सिर्फ गलत को गलत कहा जाए तो बिल्कुल नहीं। और ये बहस है भी नहीं हिंदू मुसलमान की, बहस तो ये है कि जो शाबरिया कह रही हैं और जो
रुखसार कह रही हैं, वो गलत कह रही है या सही कह रही? मैं शाहबरिया, मैं जानना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं शहजाद आपके पास। शाहबरिया, ये कहते हैं कि तालिबान को उन्होंने कहा कि गलत कही है। अब सवाल ये है कि जो तालिबान कर रहा है वहां पे, उसको जायज तो ठहराया ही नहीं जा सकता। शाहबरिया, हाँ जी, जो तालिबान अभी कर रहे हैं और जो 20 साल से कह रहे हैं वो जायज नहीं है इस्लाम के हिसाब से या कोई भी धर्म के हिसाब से। किसी को मारना, किसी के छोटे बच्चे को मारना, किसी का फीमेल को ले जाना उसकी मर्जी के खिलाफ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उनके साथ खड़ा होना बिल्कुल ऑब्वियसली रॉन्ग है। और ये बात इस्लाम की नहीं है, बात मजहब की शाहबरिया, मैं नहीं रोकना है चाहता यहाँ हूं, पे। शाहबरिया, मैं रोकना चाहता हूं। यही तो आप सवाल उठा रहे थे ना शादाब, कि वो इस्लाम वाली बात पे। मैं यही तो कह रहा हूं कि वो इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है, वो कतई नहीं है। कम से कम 14-15 बरस तो मुझे भी हो गए इस्लामिक इदारों में जाते हुए। 14-15 बरस तो इदारों को कवर करते हुए हमें भी हो गया, और सारे बड़े इदारे इस्लामिक, सारे बड़े इदारों में कम से कम मैंने माइनॉरिटीज के इश्यूज कवर किए हैं। तो ये इस्लाम तो नहीं है जो ये चेहरा दिखा रहे हैं, ये इस्लाम तो नहीं है, कतई नहीं है। और किसकी दुआई दे रहे हैं आप? मैं आ रहा हूं आपके पास, शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, सांप्रदायिकरण वो लोग कर रहे हैं जो जो तालिबान का जो क्रूर चेहरा देखने के बावजूद, उसके बारे में सुनने के बावजूद सांप्रदायिकरण वो कर रहे हैं जो केवल मोदी विरोध में तालिबान को क्लीन चिट दे रहे हैं। आज मुझे लगता है कि छोड़िए हिंदू मुसलमान, अगर आप एक इंसान हो और अगर आप एक शैतान नहीं हो, अगर आप कुरान में सच्चा यकीन रखते हो, तो इन तीनों महिलाओं की बात सुनकर और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का को याद करके आज एक सेकंड तक के लिए आप रुक नहीं सकते तालिबान को क्रूर और आतंकी कहे बिना। पर क्यों नहीं कहा जा रहा? आज तालिबान को, अगर आप शैतान नहीं हो, तालिबान को देखिए, मोदी जी को लेटर लिखने की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, अब मुझे बोलने दीजिए इस पर। मोदी जी को लेटर लिखने की बात कर रहे हैं। शहजाद नहीं लिखेंगे, शहजाद नहीं लिखेंगे, शहजाद नहीं लिखेंगे, लेटर लिखेंगे शादाब, लेटर लिखेंगे शादाब। नागरिक आप भी उतने ही हैं जितने शहजाद हैं, और उतने हम भी लिखेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नो नहीं, आप ये कैसे? सुनिए, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, इसका जवाब मैं दूंगा, फिर आप शहजाद आप ओपन हैं, आप दे सकते हैं। बराबर हैं, और वो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा, और वो जितने तुम्हारे हैं उतने ही हमारे भी हैं भाई। तो लेटर तो तुम भी लिख सकते हो, लिखो, कहो कि वो शैतान है, कहो कि वो शैतान है, और शैतानों से बचाना चाहिए। ये सवाल तो उल्टा तुमसे पूछा जाना चाहिए। प्रतीक जी, मोदी जी हमारी बात मानते कहाँ हैं? मोदी जी हमारी बात नहीं सुनते। इनके अच्छे संबंध है, इनके अच्छे संबंध है। प्रतीक, मैं इसका जवाब दे दूं। वो इसलिए शादाब वो इसलिए कि मोदी विरोध करते 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 इतनी दूर चले जाते हो कि देश के विरोध खड़े होते नजर आते हो। तो कम से कम विरोध करो, तो इतनी खिलाफत करो कि कम से कम कोई चीजें देखी जा सके। मैं आ रहा हूं। सोनिया और हादिया, मैं आ रहा हूं। शहजाद आ रहा हूं। सोनिया और हादिया दोनों मौजूद हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, कुछ कहना चाह रही थी। जी सोनिया। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती थी कि अगर तालिबानी सही है, अगर इस्लाम के तौर में वो लोग जो हमारे ऊपर अत्याचार करे, बेखुसूस जो लेडीज़ के लोग करते हैं, तो फिर अपनी बहन और अपनी वाइफ भेजिए ना, वहाँ पे भेज के फिर आपको पता चल जाएगा कि तालिबानी लोग कैसे हैं और उसका रवैया कैसा है और औरत लोगों के ऊपर। तुम यहाँ पे बैठ गई हो, बक कर रहे हो, बड़े बातें कह रहे हो, ये सब कह रहे हो। तुम हमारे दिल पे जाके तब तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम अफगान होती ना, 20-40 साल से तुम्हारे देश में ये अत्याचार होती, तब तुम्हें पता चल जाता। मैं एक मुस्लिम की नाते नहीं, पूरी अफगानिस्तान की लेडीज की आवाज से आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर तुम तालिबान को अच्छा बोल रहे हो, तालिबान की सुलूक अच्छे बोल रहे हो, काम लोग झूठ बोल रहे हैं, फिर अपनी वाइफ और बेटी यहाँ पे क्यों छुपा के रखे हो? वहाँ पे क्यों नहीं भेज रहे हो? बहन सोनिया और हादिया, मैं आप दोनों को सैल्यूट करता हूं। और यह सवाल सिर्फ माजिद हैदरी से नहीं है, शहजाद पूनावाला से नहीं है, और ना सादाब से है। यह सवाल पूरी दुनिया के सामने है। यह सवाल, और पूरी दुनिया के सामने यह सवाल है जो आपने कहा कि अगर तुम्हें यहां बैठ के बक टेलीविजन पे करते हो, स्टूडियो में बैठ के करते हो, तो कम से कम अपनी बहन, अपनी बीवी को भेज के देखो
तालिबान क्या और होता है अपनी 40 बात को सालों आगे में भेजिए ना, हमने सर। देखा है क्या होता है, और ये सवाल बहुत बड़ा है। जी सोनिया, देखिए प्रतीक भाई, और मैं इनके सर जज्बात का आदर करता हूं। मेरा बहन सर बीए कर चुकी है, मेरा बहन बीए कर चुकी है। वो मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। उसका जो हस्बैंड था जर्मनी में था, उसका तलाक दे चुका। उसने एमबीसी जर्मनी एमबीसी में पढ़ाई कर चुकी है। वो उसका सारे प्रूफ है मेरे पास। जब वो यहाँ पे मैं गई हुई थी, उसका वीजा आ गया था, तो मैंने जब कहा था कि उनका तलाक हो चुकी है, उनका वीजा दे दो, उनका वीजा आ चुकी थी, वो लोग मुझे नहीं दिया। क्यों हमारा बात क्यों कोई नहीं सुने? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हम लोग लेडीज हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, देश भी चला सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। And I agree. तो आप लोग And I agree. हमें And I agree. बेवकूफ और And I नासमझ agree. क्यों समझ रहे हो? Of course, सोनिया, मैं एग्री करता हूं। सोनिया और हादिया, मैं आपको सल्यूट करता हूं। वो सवाल जो आपने पूछा है कि जो स्टूडियो में बैठ के यहाँ पे बक कर रहे हो अपनी बहन और अपनी बीवी को अफगानिस्तान में भेजकर देखो, ये सवाल बहुत बड़ा है। और ये सवाल सिर्फ मुझसे पूछा गया है, प्रतीक त्रिवेदी से पूछा गया है, शहजाद पूनावाला, शादाब चौहान और माजिद हैदरी, सिर्फ यहीं इतने लोगों से नहीं, पूरी दुनिया से पूछा गया है कि जो तुम बात कह रहे हो, अगर इतनी ही बात है और इतनी ही तरफदारी है तो भेज के देखो ना फिर, और फिर देखो तमाशा क्या होता है। वक्त थोड़े से ब्रेक का, फिर हाजिर होता हूं। फिर से स्वागत है हमारे साथ जो लगातार बनी हुई शाबरिया, रुखसार, सोनिया, हादिया, जो कि दोनों सिस्टर्स हैं, हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, अफगानी नागरिक हैं, और शहजाद पूनावाला हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए। थैंक यू सो मच। जब मैं ब्रेक पे गया तो शाबरिया से मैं बात करना चाह रहा था और ये जानना चाह रहा था कि वो जो वहाँ के हालात, वहाँ की जो बातचीत है, वहाँ से जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जो चिंता है लगातार उनको परेशान कर रही है, और वो जो यहाँ पे रह रहे हैं और खुद वो किस तरह के परेशानियों से दो चार हो रही हैं, उसके बाद वो शेयर करना चाह रही थी। शाबरिया, वहाँ पे जो हमारे फैमिली मेंबर है वो बिल्कुल भी वहाँ पे सेफ नहीं है। अभी तो हमारे एक फ्रेंड की सिस्टर ने, जो हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो यहीं पे रहती है, अपने आप स्टूडेंट है, वो उसकी सिस्टर को वहां बाहर तालिबान ने मारा है। अपना जो उनका एक ट्यूब लेके अपने हाथ में उसको बहुत बुरी तरह से मारा है, एक फीमेल को। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को मारा है, यूथ को वहां पे, बहुत जो अफगानिस्तान नेशनल फ्लैग लेके बाहर आए हैं ना, तो अराउंड 20 से ऊपर लोगों को मारा है वहां पे। और अभी तो हमारे सुनने में आया है कि हमारा एक फैमिली मेंबर का, मतलब उन्होंने बोला है कि अभी घर पे मतलब ढूंढ के जो लोगों ने फॉरेनर के साथ काम किया है उनको पकड़ के मार रहे हैं वो लोग। लेकिन तो, ये बात तो क्या वो डोर टू डोर जो है वो तहकीकात कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के बारे में पता कर रहे हैं? रुखसार अभी तो मजार से और हेरात से हमें पता चला है कि ये वो कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके सबके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, नेबर से पूछताछ कर रहे हैं, और जिसने भी मिलिट्री के साथ या तो फॉरेन फोर्सेस के साथ काम किया हो उनको लेके जा रहे हैं। ऐसे कोई कमांडर्स भी है, ऐसे कोई कुछ जनरल्स और पुलिस कमांडर्स भी है जिनको लेके गए हैं वो, और 6 to 7 डेज से उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, क्या हो रहा है उनके साथ, और वो वापस आने वाले भी है या तो नहीं। जी, और मैं जानना चाहता हूं आपकी फैमिलीज और उनके बारे में, उनके जो यहाँ से आपका फोन कर रहे हैं या पता कर रहे हैं, उनके बारे में क्या है खबर, क्या है फैमिलीज मेंबर्स को लेकर? फैमिली मेंबर्स से जो बातचीत हो रही है वो तो अभी काबुल में वो लोग ज्यादातर सेफ साइड में प्ले कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना है। तो काबुल में उनकी जो ये वायलेंस है वो दूसरी सिटीज से कम है, और फिर भी जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसी एरिया में मतलब कम होने के बावजूद वहाँ पे एक 10 ईयर ओल्ड लड़की को उन्होंने मारा है क्योंकि उसने स्कार्फ नहीं पहना था। और जो सबिया ने कहा हमारे फ्रेंड के एक सिस्टर को मारा है, और मेरे एक फ्रेंड को सन ग्लासेस पहनने की वजह से उन्होंने मारा है, और लड़कों को जीन्स पहनने की वजह से वो मार रहे हैं। जी, सोनिया, हादिया, तो दोनों सिस्टर। जी, बिल्कुल सोनिया, हादिया कुछ कहना चाह रही थी। जी सोनिया। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली वहाँ पे सेफ नहीं है। हम लोग नदरता हासिल करने के लिए हम यहाँ पे बातचीत नहीं करने आए हैं, और ये नहीं कह रहे आए हैं कि हम लोग मुस्लिम हैं या कोई उर्दू है। ये मुस्लिम उर्दू की बात नहीं हो रही है।
ये अफगानिस्तान के ऊपर बात हो रही है, उनकी जो लेडीज लोग हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पे मेरी फैमिलीज रह रही है, वहाँ पे मेरा जेठ का बिल्कुल पता नहीं है, उनका फैमिली यहाँ पे है, 7 लोग हैं, उन लोगों का खाना पीना क्या हो जाएगा, फिर उन लोगों का भविष्य क्या हो जाएगा। मेरा 2 लड़की है, उनकी भविष्य क्या हो जाएगा फिर। तो ये यूनिसियार के ऊपर आप लोग पूरा प्रेशर डालिए, ऑफ कोर्स जी। सोनिया, मैं बात आपकी समझी, मेरे सर में इतना दर्द हो रही है। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। जो वो लोगों ने डाल दिया है उन लोगों का खोल दीजिए, और हमें जो रिजेक्ट केसेस है उन लोगों का पूरा ध्यान से आप सुनिए। और मेरी जो सिस्टर मेरे बगल में बैठी हुई, ये इसका हस्बैंड का डेथ हो चुकी है, ये 2 बच्चे के साथ यहाँ पे रह रही है, जवान लड़की के साथ यहाँ पे रह रही है। ये खाने पीने का कुछ भी इनके पास नहीं है, घर का किराया नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे सर? हमें जवाब चाहिए कि हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर नागरिकता हमें नहीं मिल रही है, दूसरी कंट्री हमें नहीं भेज रही है, तो हम लोग क्या करें? अफगानिस्तान तो जा नहीं सकते, वहाँ तो हम चले जाएंगे, एयरपोर्ट में मर जाएंगे हम लोग। तो फिर हम आपकी बात क्या करेंगे सर? हमारी भविष्य क्या हो जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या हो जाएगा? राइट सोनिया, हादिया, आपकी दोनों की बातें बिल्कुल सही है और टचिंग है। पूरी दुनिया को इस पे गौर करना चाहिए। शहजाद पूनावाला, लास्ट वर्ड्स। शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, ये जो 3 महिलाएं बैठी है जी, प्रतीक जी, ये 3 महिलाएं बैठी है, क्या आज उनको ये कहा जा सकता है तालिबान डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, देयरफॉर तालिबान हैज चेंज्ड? ये कहा जा सकता है कि तालिबान के सुर अच्छे सुनाई दे रहे हैं, तालिबान बदल गया? जो आज तालिबान की वकालत कर रहे हैं, जिन्हें मैं तालिबरल्स कहता हूं, आज उनको ये तीनों महिलाओं की बात सुननी चाहिए और हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान बनकर सोचना चाहिए। और साधुवाद प्रतीक जी, आपने भारत का असली चेहरा दिखाया इन तीनों महिलाओं को मंच देकर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अभी बस सिर्फ इतना। लगातार बने रहिए हमारे